meet your instructor, Mr. Zishan, who is Red Hat OpenStack engineer, जो कि आज हमें पढ़ाएंगे mastering Red Hat Enterprise Linux. So kindly, Sir Zishan, if you are available, so kindly share your screen and open your mic. Over to you, Sir Zishan. हाँ ओके सर। काशिफ साहब ने आपसे बात की होगी और रूहुल्ला और दूसरे लोगों ने डिटेल में। यहाँ पे मैं हूँ आप लोगों को जो ट्रेनिंग है REC से रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, आप लोगों का ट्रेनर मैं हूँगा। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और असल में मैं मलाकन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं काम करता हूँ 3 साल से सिस्टम लिमिटेड इस्लामाबाद में। और मैं सिस्टम लिमिटेड के साथ जो क्लाइंट है टेलनार पाकिस्तान, उस पे काम कर रहा हूँ क्लाइंट साइड पे। और जो मेरा मेन एरिया है काम करने का वो है रेड हैट ओपनस्टैक और रेड हैट ओपनशिफ्ट और रेड हैट वर्चुअलाइजेशन। तो मैंने जितना भी काम किया है ज़्यादातर रेड हैट के प्रोडक्ट्स पे किया है। और मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग दूंगा वो भी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का होगा। और वो जिस तरह आम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वो उस तरह नहीं होगा। हम यहाँ पे जो आपको सिखाएंगे आप सीखेंगे तो वो होगी प्रोडक्शन बेस, जिस तरह हम प्रोडक्शन में काम करते हैं। और जिस तरह आप लोग गूगल में वगैरह पे आप देखते हैं और या यूट्यूब पे तो सेशन लोग देते हैं तो एक नॉर्मल जिस तरह नॉर्मल सेशंस होते हैं। लेकिन हम जो आपको सेशन देंगे, जो आपको काम करवा करेंगे और आपसे करवाएंगे तो वो होगा प्रोडक्शन बेस और वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन असल में मेरा जो जिस लैपटॉप में मेरा लैब था उससे मैं ज्वाइन ना कर सका। मैंने अपने पर्सनल लैपटॉप ज्वाइन किया। लेकिन चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन सेशन है स्टार्ट, पहला इंट्रोडक्शन सेशन है तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ओएस से। आप लोग कितने लोगों को ये अंदाज़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? एनीवन प्लीज़। अच्छा, मैंने इनका जो माइक वाला सिस्टम है वो म्यूट किया है डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन इफ यू वांट आई कैन अलाउ देम टू स्पीक। Yes, please allow them to have introduction session. परफेक्ट, चले जी, आप लोग बोल भी सकते हैं। आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक अप। जी मिस्टर अदनान, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे, एसेंशियली एक्टिंग एज अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम that allow to interact with other devices and run applications. Yes, जी, thank you. Anyone else? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सैफ। Sir, operating system is a software that manage computer hardware and software resources, like provide the common services for the computer programs and application which they are runs on it. Yes, good, thank you. Okay, anyone else? तो इसका मतलब है कि आप लोगों को सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। असल में मैं ये क्वेश्चन इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ कि मुझे पता चले कि यहाँ पे किस किस किस्म के लोग हैं और मतलब किस किस लेवल के, ताकि फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ कि जो भी मिनिमम जिसको पता और उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम का और जो हम करने जा रहे हैं उसका पता चले। ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट कर लूँ और लोगों को इसका बेस भी पता ना हो कि हम ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने जिस तरह कह दिया कि हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए या ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए या ग्रुप ऑफ टूल्स चाहिए, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिसका जो मेन चीज़ होता है वो कर्नल होता है जो इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर के साथ। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि जिस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक जनरल सा नाम है, इस तरह
हम विंडो की बात करें तो विंडो सिस्टम ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्लेवर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर हम बात कर ले लिनक्स, तो लिनक्स अपना एक कर्नल है, लेकिन अगर उसको हम किसी कंपनी के साथ मुंसलिक कर ले तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, या आप यूबंटू कह सकते हैं, या आप काली लिनक्स कह सकते हैं, आप सेंटोस कह सकते हैं। तो लिनक्स के मल्टीपल फ्लेवर्स हैं जो मैंने बता दिया कि सेंटोस या रेड हैट, जो जिन जिन कंपनीज ने लिनक्स कर्नल पे काम किया है उनके साथ अपने सॉफ्टवेयर्स का उसके एक ग्रुप में बनाया है कर्नल को लेके, तो उससे बनता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि किसी भी एप्लीकेशन के लिए वो एक ग्राउंड बने और उस पे एप्लीकेशन रन हो सके। हमारा हमारा जो प्रोडक्शन में सबसे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस पे दुनिया काम कर रही है, तो वो है डेटा। और डेटा फाइल की शक्ल में होता है। हम लिनक्स की अगर बात कर ले तो लिनक्स भी फाइल और डायरेक्टरी के बेस पे काम करता है। जिस तरह अगर आप लोग देखते हैं कि विंडो मशीन्स है, किसी मशीन पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो वहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर ये सी ड्राइव है या ई ड्राइव है या डी ड्राइव है, तो उस ड्राइव के अंदर पे आपके और डायरेक्टरीज होंगे और फाइल्स होंगे। तो इस तरह लिनक्स में आप लोगों का अगर जीयूआई नहीं है, तो आप CLI बेस पे भी यही चीज़ें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो सॉरी टू हम इंटरप्ट यू, आर यू शेयरिंग या प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ ये स्क्रीन नजर आ रहा है। ओके, मैं प्रेजेंटेशन तो अभी शेयर नहीं कर रहा था। लेट मी अच्छा, नहीं नहीं, ओके, मैं समझा कि अगर आप शेयर हाँ, कर रहे हैं और हमें नजर नहीं आ रहा तो विच इज व्हाई आई वाज आस्किंग। ओके। असल में मसला मेरे साथ ये हुआ कि जो मेरा अपना जो कंपनी का लैपटॉप है, जिसमें मेरा लैब बना था और जिसमें मेरे आप लोगों के साथ मैंने कोर्स कंटेंट्स भी शेयर करने थे, तो उस पे ज़ूम लॉगिन नहीं हो रहा था, उसमें कोई मसला था। और उसके लिए एडमिन के राइट्स चाहिए, और एडमिन के राइट्स मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने नो अपने वरीज। अपने लैपटॉप से ओके, तो कल से मैं ये मसला हल कर लेता हूँ, तो फिर हम एक टेक्निकल सेशन स्टार्ट कर लेंगे, उस पे हम कमांड्स वगैरह रन करेंगे। तो अगर हम बात कर ले हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अगर हम लिनक्स की बात कर ले, मैं आपको वैसे स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। और ये सेशन इस तरह नहीं होगा कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूँगा और आप लोग सिर्फ सुनते रहेंगे, नहीं, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। हम ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसके माइंड में कोई जो भी आइडिया हो, जो भी चीज़ आपके माइंड में हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई बाउंड्रीज़ और कोई लिमिटेशन नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मैं गुजारिश ये कर रहा था कि लिनक्स के बारे में इतना तो मुझे पता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह विंडोज़ होती है मैक ओएस, जी। लेकिन इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है कि मतलब ये काम कैसे करता है, ये इन दोनों अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग कैसे, उस हवाले से अगर रहनुमाई मिल जाए ज़रा तो ये अ, आगे समझने में आसानी ओके। सो होगी। जो थैंक यू। सबसे पहले अगर आप हम हिस्ट्री पे जाए, तो उतने डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएँगे, क्योंकि फिर वो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। जी जी। पहले था, हाँ, यूनिक्स था, और इसके बाद एक स्टूडेंट था जो ट्रॉबर्ट नाम था उसका। उसने उस एक प्रोजेक्ट किया जो यूनिक्स पे काम किया, करते-करते उसने एक नई तो लिनक्स के बेस पे फिर अगर हम बात कर ले तो लिनक्स पे वैसे फिर मल्टीपल कंपनीज आए। लिनक्स एक अगर आप देख ले तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी प्रोफेशनल बंदा, कोई भी कंपनी आके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने लिए कुछ अलग सा ओएस बना सकते हैं। तो अगर हम देख ले तो अ, मर्दान में एक बंदा था, वो भी अपने लिए उसने एक ओएस बनाई थी, उसको इसमें कस्टमाइजेशन करके। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके स्किल्स उसको आनी चाहिए। तो अगर आपने क्वेश्चन किया कि विंडो और लिनक्स में क्या फ़र्क है, तो विंडो भी बेसिकली इसके बैकएंड पे भी यूनिक्स चल रहा है। विंडोज़ उसने कोई इसको बस एक आप उसको बोले कि लिबास पहनाया है। विंडो एक अगर आप देख लें, हमारे पास यूज़ हो रहा है जो हमारे एंड यूज़र हैं,
यहाँ पे हम भी काम करते हैं। अगर मैं आपके पास यहाँ पे हमने ज़ूम कनेक्ट किया तो ये हम विंडो पे काम कर रहे हैं, लेकिन विंडो का काम बस सिर्फ यहाँ तक होता है कि आप लैपटॉप के साथ या किसी भी मशीन के साथ एक एंड यूज़र के साथ उसको इंटरेक्ट कर सकें। इसके बैकएंड पे जितने भी हमारे प्रोडक्शन में सर्वर्स होते हैं, जिस तरह अगर मैं अपने सिस्टम लिमिटेड या टेलनार की बात कर लूँ तो हमारे पास हज़ारों सर्वर्स होते हैं, बड़े-बड़े सर्वर्स, मतलब जिस तरह इसके टीबीज़ में मेमोरीज़ और उसके बहुत 250, 300 इतने सीपीयूज़ वगैरह होते हैं। तो उस पे जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसमें अ, वो अब विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह इस पे काम नहीं करता वो, क्योंकि वो सिक्योर भी इस तरह नहीं है। जो हमारे लिनक्स है वो बहुत सिक्योर है। और सिक्योर किस तरह है, हम इस पे भी बात करेंगे आने वाले सेशंस में कि हम इसमें आईपी टेबल यूज़ करेंगे, हम ईसी लिनक्स यूज़ करेंगे, इसके अपने फायरवॉल यूज़ करेंगे। तो उस वजह से ये सिक्योर भी है, ये लाइट वेटेड भी है और इस पे हम अपनी कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो उस वजह से हम इसको और भी सिक्योर बनाते हैं और अपने एप्लीकेशन उस पे रन कर लेते हैं। तो विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें बस आप इस तरह कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो उसकी कंपनी है, विंडो उसकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्लेवर है जो उन्होंने बनाई है। और वो यूज़र इंटरेक्शन, उसकी जो यूज़र जीयूआई है वो बहुत मतलब ईज़ी ईज़ी टू यूज़ है। और जो लिनक्स है वो ईज़ी टू यूज़ नहीं है, लेकिन इससे आप न डरना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको हैंड्स ऑन करेंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया, थैंक यू। तो ओके, हम बात कर रहे थे उस पे ओएस के लिनक्स के ओएस पे। तो अगर हम बात कर ले तो असल में मैं आपको अगर ये पैड पे दिखा दूँ। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल के। तो अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि लिनक्स खुद एक कर्नेल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और जब हम किसी भी कर्नेल के साथ ऑल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स इकट्ठे कर लेते हैं, उससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कोई भी कंपनी उस पे काम कर लेता है, अपने नेसेसरी जो उसके सॉफ्टवेयर्स है, उसके जो जीयूआई है, उसके जो सीएलआई है, वो मार्केट में फिर एंड कर लेते हैं। तो उस पे जिस तरह हमारा रेड हैट है, वो लिनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह यूबंटू है, जिस तरह काली लिनक्स है। और हमारी जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो भी बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं यूनिक्स को। तो हम ये इस कहानी से निकलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी से, और हम आते हैं उस पे पेवरली लिनक्स पे। तो मैंने जिस तरह बात की कि ये लिनक्स जो है वो फाइल्स और डायरेक्टरी लेवल पे काम करता है। हमारे पास जितना भी काम होगा वो फाइल लेवल और डायरेक्टरी लेवल पे काम होगा। तो हमारे अगर आप देख ले कि हमारे एक कोई वैल्यू है, कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई पैकेज है, तो वो सारे या तो आरपीएम फाइल होगा, या तो जेपीजी फाइल होगा, या कोई टीएक्सटी फाइल होगा, इस तरह के। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो जीशान का होगा, बट लेट मी टेल यू समथिंग। आप सबके पास लैपटॉप होंगे, राइट? तो लैपटॉप तो सबके पास है, और मेजॉरिटी आप लोगों ने, किसी ने विंडोज 10 इंस्टॉल किया होगा और किसी ने विंडोज 11। ठीक है? सो इफ दिस इज योर लैपटॉप, जीशान, व्हेन यू आर अवेलेबल लेट मी नो, फिर मैं स्टॉप कर लूंगा। लेट्स से दिस इज योर लैपटॉप, और आपने लैपटॉप के ऊपर विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल किया होगा, राइट? ठीक है, तो लेट्स से आपने विंडोज 11 इंस्टॉल किया है। अभी आप लोग हमारी लिनक्स वाली ट्रेनिंग में हैं, तो जब आपने अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या अभी तो मुझे भी डाउट हो गया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ये भी मैं कंफ्यूज हो गया। लेट्स से इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से हम उबंटू की बात कर लें, तो अगर वो अपने लैपटॉप के ऊपर करना हो तो फिर आपको यहाँ पे मसला होगा।
क्योंकि आपका ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपने रिमूव करना होगा। और मेरे ख्याल में आप लोगों में से कोई भी बंदा एग्री नहीं होगा कि वो अपने लैपटॉप से विंडोज 11 और या विंडोज 10 जो है वो रिमूव कर ले। तो हम क्या करेंगे, हमारी फोकस रहेगी कि हम आपके लैपटॉप के ऊपर हमारे कुछ टेक्निकल लोग भी हमारे साथ होंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे, जो हमारी असिस्टेंट टीम होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये एक ऑप्शन है आपके पास, या आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है वीमवेयर वर्क स्टेशन। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस पर हम फोकस करेंगे। तो यू कैन इंस्टॉल these two products, any of these two products, right? Exactly. So we are not going to remove your existing operating system. You will install Oracle VirtualBox या VMware Workstation on your Windows 11 या 10, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे। इट्स अ कंप्यूटर, इस वजह से आई आस्क यू अबाउट योर लैपटॉप। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे वो हम प्रॉपरली आपको इसी क्लास में गाइड कर लेंगे। और फिर उसके ऊपर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मिस्टर जीशान? लेट्स से उबंटू है फॉर एग्जांपल, तो हमने वो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, सो ये एक हमारी प्लानिंग होगी। और प्लस पॉइंट ये होगा, अच्छा जी, ये कुछ लोगों ने माइक ऑन किया हुआ है, तो क्या सीन होगा, इसी तरह हमने करना है, राइट? तो ये हमारी आपका पूरा लैब यहाँ पे होगा। मतलब जब आपका मूड है लैब करने का, अपने लैपटॉप में वीमवेयर वर्कस्टेशन या ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स आपने ओपन करना है। फिर उसके ऊपर आपने रेल 8, थैंक यू मिस्टर शिराज, तो हमने यहाँ पे रेल 8 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड होगी वो आपके ट्रेनर आपको बताएंगे, बट इतना नहीं लेगा। वो आई थिंक अगर आप अपने लैपटॉप में ड्राइव डी या ई में से एटलीस्ट 40 GB या 50 GB इस तरह, हाँ 25 GB अभी फरहाद कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये नहीं होगा। अच्छा, मिस्टर फरहाद कह रहे हैं कि रेल 8 नीडेड सब्सक्रिप्शन, तो इज देयर एनी वे पर फरहाद कि हम कोई इस तरह वो कर सकते हैं? अच्छा, चले, वी विल डिस्कस दैट। डू वी हैव जीशान? इज ही स्टिल देयर? आई थिंक वी लॉस्ट हिम, लेट मी कंफर्म। अच्छा, चले, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं कि आप लोगों में से कितने वीमवेयर वर्कस्टेशन वाले लोग हैं और कितने ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स के साथ जाएंगे, ताकि उसी हिसाब से हम फिर चले जाएं। अच्छा, अनस अहमद, आपने यूटीएम लिखा हुआ है, वीमवेयर वर्कस्टेशन। सर जीशान दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? नहीं, he will join us. My team is trying to connect with him. ठीक है, जीशान विल जॉइन अस सून। अभी बोली इनके रूममेट जो है उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, तब तक सही हो गया। अच्छा, किसके मशीन में वीमवेयर वर्कस्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या ऐसा कोई बंदा है जो ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स के बारे में या वीमवेयर वर्कस्टेशन के बारे में उसको आइडिया ना हो? इज देयर एनीवन जिनको? अच्छा,
ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बॉक्स जो है वो क्या है। बेसिकली इसको हम Excuse me? हाइपरवाइजर, जी जी, काशिफ भाई, हमें भी जरा कंसिडर करें। हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्ट करना है, तो हम आप ही के डिसीजन पे बेस करेंगे। ठीक हो गया। चले, जी लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है कि अगर हम सारी इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री जो है वो सारा गेम जो है वो एप्लीकेशंस का है, राइट। और एप्लीकेशंस के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास हार्डवेयर का होना ज़रूरी है। सो ये तीन चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, रेल 8। एक हम विंडोज़ वाले यूज़र हैं, मैं खुद जो हूँ मैं विंडोज़ का यूज़र हूँ। विंडोज़ 10, 11, विंडोज़ सर्वर और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं वो करता हूँ। मेरे ख्याल में आप सब लोग ये जानते होंगे कि विंडोज़ 11 या 10 का जो फाइल सिस्टम है वो है NTFS, राइट। ये हमारा NTFS एक फाइल सिस्टम है। इसी तरह जो रेल 8 है या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स का जो भी फ्लेवर है, तो उनका फाइल सिस्टम अलग सा होता है। तो हम एक ही हार्डवेयर के ऊपर एट द सेम टाइम दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। इफ वी वांट तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड डुअल बूट, राइट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो टू मेक इट इजी फॉर यू पीपल, हमने ये प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, आपके लैपटॉप के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं, राइट। हाइपरवाइजर क्या होता है, इसको हम इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हाइपरवाइजर जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लेट से इंस्टॉल करते हैं, सो देन वी कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपके लैपटॉप में कितना रैम है, तो लेट से मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम है, राइट। मेरे लैपटॉप में 1 प्रोसेसर है और उसमें 8 कोर्स है, राइट। लेट से हमारे लैपटॉप में 500 GB SSD भी लगी हुई है। तो ये मेरे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है। हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के ऊपर VMware वर्कस्टेशन एक सॉफ्टवेयर है या Oracle वर्चुअल बॉक्स। लेट्स से मैं आप लोगों को आसान कर दूं, कंफ्यूज नहीं करता। सो लेट्स से क्योंकि मैं VMware का बंदा हूं तो वो क्या नाम है, बेवफाई नहीं कर सकता। तो VMware वर्कस्टेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे आपके लैपटॉप के ऊपर, फिर उसी VMware वर्कस्टेशन के ऊपर हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो वर्चुअल मशीन का भी वर्चुअल रैम होता है, वर्चुअल CPU, वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर। तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि आपका ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे आपके पर्सनल कुछ यूनिवर्सिटी का डेटा हो या ऑफिस का डेटा हो वो डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि जब भी आपने हमारी ये वाली ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आप सिंपली ये VMware वर्कस्टेशन ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे उसी वर्चुअल मशीन को ऑन करेंगे जिसमें प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जीशान जो आपको डिफरेंट लिनक्स के कमांड सिखाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाएगा, वो सारी एक्टिविटीज आप इस पे कर सकेंगे, राइट। फिर शायद इसी ट्रेनिंग में आपको 2 मशीनों की ज़रूरत होगी, तो आप अपने VMware वर्कस्टेशन के ऊपर एक दूसरा VM बना लें, तो आप वो भी चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में कितना रैम है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के पास 8 GB रैम है, तो यू कैन डू दैट। तो हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे ताकि आप इसको सीख लें। जी जनाब, क्वेश्चन। सर
अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास VMware वर्कस्टेशन या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है ना, तो अगर इसके बजाय हम ऐसा करें कि हाइपर-V पे जाए जो बाय डिफॉल्ट फीचर है, तो सर वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो रिसोर्सेज को ज्यादा मतलब लेगा ना। मेरा बिल्कुल क्वेश्चन ये है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। लेकिन आप लोगों ने ये कंफर्म करना है कि डज हाइपर-V सपोर्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा आप लोगों ने कंफर्म करना है। अच्छा, मिस्टर साद कह रहा है कि विंडोज 11 में और विंडोज 10 में हमारे पास हाइपर-V अवेलेबल है। तो हाइपर-V आप लोगों ने चेक करना है कि हाइपर-V में कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि वो कुछ लिनक्स के फ्लेवर वो सपोर्ट ना करें। सो दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज। तो विच इज व्हाई आई वुड प्रेफर कि आप लोग VMware वर्कस्टेशन पे जाए, और VMware वर्कस्टेशन आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। पहले इसकी भी लाइसेंस थी, अब वो वाली स्टोरी खत्म हो गई है। आप लोग डायरेक्टली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें एंड यू कैन डू दैट। सही है। और वो हाइपर-V, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन की अलग सी हमारी एक ट्रेनिंग भी होगी जिसमें हम प्रॉपर आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम ये कुछ इंटरेस्टिंग जो आपकी डिमांड वाली ट्रेनिंग है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और हमने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग लिनक्स क्यों चूज की, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्री में आप देखें, या इवन अगर आपने डेवऑप्स साइट पे जाना हो स्पेशली, या यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग होंगे जिनका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको लिनक्स के कमांड्स का आइडिया होना चाहिए। तो विच इज़ वाई हमने ये वाली ट्रेनिंग जो है वो डिसाइड कर। जी, हमारे ट्रेनर साहब वापस आ गए हैं कि नहीं? हेलो, सॉरी सॉरी, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, मेरे लैपटॉप में कोई इशू आया था इसलिए। अच्छा, हेलो तो जी। जी जी, तो यू आर ऑन। हाँ, यस, मैं असल में मेरा लैपटॉप में कोई मसला आया है, मैं उससे नहीं ज्वाइन कर सका। और मैं कल ये वाला मसला सॉल्व कर लेता हूँ। और हमने कल से हैंड्स ऑन लैब स्टार्ट करने हैं। पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी लैब्स पे जाएंगे। ठीक है, तो एक सजेशन है कि थोड़ा सा इनको बताएं कि हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ करना है, ताकि ये लोग आज से इसको डाउनलोड कर लें ताकि कल इनको आसानी हो लैब करने में। हाँ जी, बिल्कुल। ये लोग रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स आई से रेल का भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आइसो डाउनलोड कर सकते हैं, या सेंटोस का। तो ठीक है, रेल अब फेड ट्रायल भी मिल सकता है, लेकिन अगर उन लोगों के लिए अच्छा है कि ये सेंटोस पे जाए। ठीक हो गया। सो सर कैन आप यू ISO शेयर? इमेज प्रोवाइड करेंगे? आइसो इमेज आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। आप इनकी वो बेस चैट में जरा आप उसको नाम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यस, कर सकता हूँ। और फिर हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं अगर उन लोगों का मसला हो। बिल्कुल, आप चैट में जरा भेज दें। ये फरमान ने भी एक लिंक भेज दिया है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूं कि जिन बंदों ने हमारे टेकवा का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसमें हम गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करेंगे, और उधर सर जीशान सारे के सारे रिसोर्सेज उधर अपलोड कर देंगे, सारी लिंक्स और जो प्रेजेंटेशंस और जो कुछ भी हो इंशाल्लाह उधर अपलोडेड रहेगी। बिल्कुल, वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ गूगल क्लासरूम, ताकि उसमें आप लोगों को असाइनमेंट भी हमने देनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेनिंग के एंड पे हमने 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है फॉर द इंटर्नशिप। आई ऑलरेडी टॉक टू वन ऑफ द कंपनी, वो स्पेशली डेवऑप्स पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब मेरी ये पोस्ट देखी तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फिर अपने 5 बेस्ट स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो दे कैन
give you opportunity of the real environment. तो मेक श्योर कि जो आप यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको असाइन होगी आप उनको सीरियस लें और आप प्रॉपरली इन पे लैब एक्टिविटी पे फोकस करें। और अपनी एक्टिविटीज जो है हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं कि आज मैंने ये लैब किया। इवन अपनी सोशल मीडिया पे बाकी जो है जो आपके ट्रेनर हैं वो गूगल क्लासरूम में आपको एक टास्क असाइन करेगा, तो उस पे आप जब वो सबमिट करेंगे अपना काम, तो बेस्ड ऑन रिव्यू एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जो हमारी 15 क्लासेस ख़त्म होगी तो हमने एक किस्म का एक टेस्ट लेना होगा और एक किस्म की इंटरव्यू होगी। सो हमारे जो 5 बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह उनको हम रियल एनवायरनमेंट में एज इंटर्नी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बात की है बैकएंड पे। जी मिस्टर अदनान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्लास के बारे में पूछना था, कल क्लास किस टाइम होगी, 9:30 या 10 o'clock? जी बिल्कुल 9:30 पे ही हमारी क्लास होगी। चैलेंजेस होती है कभी कभी, क्योंकि हमने भी अभी इनिशिएटिव लिया है, तो कुछ अभी रमज़ान भी है, तो होपफुली इंशाल्लाह 9:30 पे ही हमारी क्लास शुरू होगी। ओके सर। अच्छा, Thank you. मिस्टर जीशान, डू वी हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग उबंटू? और ये तो बिल्कुल आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं। जी अवैस, बिल्कुल, यूबंटू यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। थोड़ा पैकेज मैनेजर का या थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप यूबंटू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंटोस है तो वो बेस्ट होगा। अच्छा, एक और चीज़ मिस्टर जीशान से एक क्वेश्चन है आपसे कि हमने जो लैब एक्टिविटी करनी है तो डेफिनेटली दे विल नीड वर्चुअल मशीन्स, राइट? यस बिल्कुल। अच्छा, तो ओके, हाँ मुझे थोड़ा क्लियर करने में सॉरी। लैब में कम से कम 2 मशीन्स होनी चाहिए, और हर एक जो भी मशीन हो, दो दो मशीन्स और एक मशीन का मेमोरी कम से कम 4 GB होनी चाहिए। रिक्वायर्ड लैब 2 वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, और एटलीस्ट हाँ 4 GB रैम। 4 GB वर्चुअल रैम टू, ठीक हो गया। अच्छा, और इस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? सेंटोस या रेल 9, सेंटोस या रेल 9। अच्छा, यहाँ पे एक बंदे ने कहा कि ये सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, तो उसका क्या सीन होगा? सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके रेड हैट का अकाउंट नहीं बना तो आप बनाएं, और वहाँ पे डेवलपर में आप लोगों को एक आईडी मिल जाएगी, उससे आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोगों को 60 डेज की एक फ्री ट्रायल मिल जाएगी, तो 60 डेज में आप बहुत काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब इफ आई हैव टू क्रिएट नाउ, खैर मेरे पास तो पार्टनर पोर्टल है तो अभी मुझे इशू होगा। सही, ये आप कल लाइव करके दिखा सकते हैं? मतलब हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वी विल शो यू, बट एटलीस्ट आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें। आप लोग एटलीस्ट ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लें। इसकी इंस्टॉलेशन की मेरी भी एक वीडियो है, तो टू सेव द टाइम जो आपको टेकवा ग्रुप में इसकी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप फॉलो करें। अगर फिर भी किसी को इंस्टॉलेशन में इशू हो तो उसी ग्रुप में आप रिप्लाई करें और वन ऑफ द टीम मेंबर्स विल कनेक्ट विद यू और आपकी असिस्ट कर लेंगे। लेकिन आई थिंक VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन would not be an issue. And second one is that ये CentOS and RHEL9 is the same thing. हाँ, यू कैन से द सेम थिंग, बिल्कुल ये सेम चीज़ है। और सिर्फ ये सेंटोस जो है वो ओपन सोर्स है, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और जो रेल है
तो इसकी सपोर्ट बंदा लेता है और मतलब कंपनियां यूज़ करते हैं तो फिर उसकी सपोर्ट आप लेते हैं। तो उसके अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस पे जो पैकेजेस है वो वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसका फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसका इस पे आपने फ्रीलांस अवेलेबल होगा? उस पे फिर आप लोकल रेपोइंट्स इनेबल करते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप सेंटोस यूज़ कर लें। राइट, लेकिन इसका भी गाइड जिशान भाई एक दीजिएगा सवाल है कल। मेरा। यस प्लीज। सर आपने बताया कि 2 वर्चुअल मशीन्स चाहिए होंगी और पर मशीन हमें 4 GB हाँ, रैम चाहिए जी। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जिशान भाई, यस प्लीज। सेंटोस 8.5 चलेगा लैब के लिए या 9 नेसेसरी होगा? कोई नहीं है, आप कोई भी 8+ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात असल में हम जो आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हो गए तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ हम आपको सिर्फ लिनक्स सिखाएंगे, इसके अलावा हम जो आपको लिनक्स लैपटॉप है के उसका अलावा सॉरी आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा चले ईशान, आप कंटिन्यू कर ले प्लीज। ओके, सबसे जो ज़रूरी बात है वो लिंक्डइन प्रोफाइल है। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चाहिए, अगर उनके लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उनको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी चाहिए। और जो भी लैब्स और जो भी हैंड्स ऑन वो करेंगे तो उन पे वो पोस्ट करें ताकि उनकी कनेक्शन बने, और वो मार्केट के लोगों से उसकी उन लोगों की कनेक्शन बने तो उनको जॉब ढूंढने में या इंटर्नशिप ढूंढने में आसानी होगी। जी जिशान भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 सर, सर बिल्कुल आ मेरा रही। कनेक्शन ड्रॉप हो गया तो वो सवाल मैं पूछ रहा था आपसे बीच में रह गया। जी सर प्लीज़। सर आपने बताया था कि 4 GB रैम चाहिए एक वर्चुअल मशीन के लिए ना, और 2 मशीन जी इंस्टॉल करनी है। जी जी। तो मेरे ओके, अगर आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है तो आप दो दो से आठ भी जी काम चला सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि आपके पास इतनी रिसोर्सेज हो कि कम से कम 4 4 में GB मेमोरी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप दो से भी काम चला लें। सर मेरे पास भी 8 GB रैम एंड 512 SSD। इज इट इनफ? या इनफ। आपको सिर्फ स्टोरेज चाहिए 20 GB तो ये ताकि कैसे आप होगा? उसको इंस्टॉल हो। राइट। बाकी हम जब LVM पे जाएंगे, LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, जिस तरह हमारी विंडो में पार्टीशनिंग है इस तरह स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग, तो उस तरह लिनक्स में स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग भी होती है और लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट भी होती है। उसके लिए फिर हम हार्डवेयर ऐड करेंगे, हार्ड डिस्क, वो 5 GB 10 GB वो डिपेंड करते हैं, तो वो आपके पास फिर होनी चाहिए। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सर काशिफ, अगर वो असिस्ट कर सकते हैं इसमें मुझे। मेरे लैपटॉप की C ड्राइव फुल हो चुकी है और जो उसके साथ D ड्राइव है वो, उसमें मेरा डाटा है, तो मैं इसको किस तरह एक्सटेंड कर सकता हूँ? उसकी कोई है वीडियो? जी जी, मेरी एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और एक और चीज़, सॉरी, मैं आपको बिल्कुल वो वीडियो शेयर कर लूँगा। बाकी लोगों को मेरा एक मैसेज ये है कि हम एक लैब मैनुअल पे भी काम हमारी शुरू है। तो जितनी भी हमारी लैब की रिक्वायरमेंट्स होगी, जो हैंड्स ऑन मतलब जो आपकी सारे लोगों की ये इशू होगा कि रैम कितना चाहिए और कितने VMs चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह हम अपने जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे तो वो आपके साथ फिर वो सारी डिटेल्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर लेंगे। अभी दिस इज जस्ट डे 1, तो डे 1 में होगी, आपको भी कंफ्यूजन होगी कि हमने क्या करना है। एटलीस्ट आपको आइडिया हुआ कि हमने इस ट्रेनिंग में क्या सीखना है। तो CentOS या RHEL 9 पे हमने काम करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, ये अपने जहन में रखना है।
अभी एक एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि हम एडवांस लेवल पे सीधे चले जाएंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग ये है कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने बेसिक चीज़ों को रखना है। फिर उस पे हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी मास्टर क्लास। वो थोड़ा सा अलग सा तरीके से हमने करना है। उसमें हम कुबरनेटिस पे फोकस करेंगे, उस पे हम कंटेनराइजेशन पे फोकस करेंगे। शायद हम आपको ओपन स्टैक के बारे में थोड़ा सा बता दें, ओपन शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। सो दैट इज अनदर प्लान। बट अभी इसी सेशन में जो 15 आवर्स की हमने सेशन रखी है, इसको हमने बिल्कुल बेसिक रखना है ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन, ये पूरी 15 डेज के बाद हम सारे लोग अपना छोटा सा लैब बना सके। लिनक्स के बेसिक कमांड्स का हमें पता हो, हमें अपने वेबसाइट किस तरह होस्ट करने हैं, हमें आगे जो हमारे और कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसमें हमें लिनक्स की नॉलेज की ज़रूरत होगी, ताकि वो गैप हम फिल कर सके।